हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें गॉड ने अचानक से दुनिया भर के लोगों को उनकी मौत का समय मैसेज कर दिया और दिए गए समय पर लोग मरने भी लगे और जिनके मरने का समय नहीं आया था उन्हें आग से जलने पर भी कुछ नहीं हो रहा था। अब मरने का समय पता चलने के बाद क्या दुष्परिणाम निकले और क्या फ़ायदे निकले, गॉड ने आखिर ऐसा क्यों किया, सब जानने के लिए कुछ पॉपकॉर्न्स लीजिए और आराम से बैठिए और बने रहे वीडियो के अंत तक। कहानी इतनी दिलचस्प होने वाली है कि बीच में आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। तो जो सज्जन चैनल पर नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है फ्लैट में लगी एक जीसस की तस्वीर के साथ। यही हमें इया नाम की एक प्यारी सी लड़की दिखाई देती है जो गॉड की बेटी है। सब लोग गॉड में विश्वास करते हैं लेकिन कोई ये नहीं जानता कि गॉड असल में ब्रसेल्स शहर के एक फ्लैट में ही रहते हैं और अपने कंप्यूटर के साथ वहीं से पूरी दुनिया पर नज़र रखती हैं। इस फ्लैट में गॉड अपनी पत्नी और अपनी बेटी इया के साथ रहते हैं और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी करते हैं। सबसे पहले गॉड ने जानवरों और दुनिया को बनाया लेकिन जानवरों ने उनके टाइम पास के लिए कुछ खास काम नहीं किया तो उन्होंने सबसे पहला इंसान बनाया। यह आदमी तब तक घूमता रहा जब तक कि उसे अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए एक लड़की नहीं मिल गई। गॉड इतने क्रूर थे कि वो अपनी बेटी और पत्नी को फ्लैट से बाहर निकलने तक की अनुमति नहीं देते। इया और उसकी माँ को गॉड के ऑफिस में जाना सख्त मना था। गॉड की पत्नी दिमाग से थोड़ी भोली थी इसीलिए उसे अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। वो अपनी हॉबीज़ में मस्त रहती। वो हर रोज़ अपने दिवंगत बेटे जीसस के लिए हर रोज़ नाश्ता लाती और दूध भी डालती क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका बेटा एक दिन ज़रूर लौट आएगा। लेकिन गॉड को ये सब बकवास लगता था। वहीं इया अपने भाई जैसी ट्रिक्स करने में मस्त रहती मगर गॉड उसे ये सब करने पर डांटती थी। गॉड को ये सब देखकर चैन नहीं मिला तो उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए खिलौनों के रूप में इंसानों को बनाया। उन्होंने इंसानों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स और दुख दिए, साथ ही उन्हें थोड़ा ललचाने के लिए कुछ खुशियां भी दे दी। इतने में उन्हें शांति नहीं मिली, इसलिए पिछले कई सालों में वो इंसानों के लिए यूनिवर्सल लॉज ऑफ पैन तैयार कर रहे हैं जिनमें जैम लगी ब्रेड का हमेशा उल्टा गिरना, जिस लाइन में आप नहीं हैं वो लाइन हमेशा तेज चलना और अनेकों ऐसे छोटे छोटे दुख शामिल हैं। एक दिन काम के बाद गॉड अपने ऑफिस रूम का दरवाज़ा खुला भूल गए और इया अंदर पहुंच गई। जब इया ने गॉड का कंप्यूटर चेक किया तो वो हैरान रह गई क्योंकि आज उसे अपने पिता की घटिया सच्चाई मालूम पड़ी। जिसके बाद खाने की टेबल पर इया अपने पिता से कहती है कि आप बहुत बुरे हो। ये सुनकर गॉड को गुस्सा आ जाता है और वो इया की बेल्ट से पिटाई करते हैं। सालों तक इया ने जुल्म सहे लेकिन अब वो इंसानों के लिए कुछ भलाई का काम करने का मन बना चुकी थी। इया ने बैग पैक किया और अपने भाई यानी जीसस की मूर्ति से बात करती हैं। मूर्ति को जिंदा होने के लिए बस नाम से बुलाने की ज़रूरत थी। जीसस कहते हैं कि गॉड उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि मैं इंसानों की भलाई करने के लिए उनके बीच में गया। यह कहती है कि मैं गॉड से बदला लेना चाहती हूँ और धरती पर जाकर सब कुछ बदलना चाहती हूँ। तब जीसस कहते हैं कि मैंने पृथ्वी पर 12 देवदूत चुने थे और पूरी दुनिया में भलाई का काम किया। उन्हीं से मैंने अपनी बुक बाइबल भी लिखवाई। उसी प्रकार तुम भी अपने लिए 6 दूतों को चुन लो। तुम्हें गॉड की फाइल से 6 लोग चुनने होंगे और उन्हें कुछ न कुछ चमत्कार दिखाकर इम्प्रेस करना होगा। जीसस इया को याद दिलाते हैं कि गॉड अपने कंप्यूटर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं यहाँ से भागने के लिए तुम मेरी हैक की हुई वॉशिंग मशीन काम में लेना। इसके बाद जीसस वापस स्टैचू बन जाते हैं। इधर इया अपने पिता जो कि बहुत सारे ड्रिंक्स के बाद सोफे पर ही सो गए थे उनके जेब से ऑफिस की चाबी लेती हैं और अंदर पहुंच जाती हैं। इया ने फाइल से 6 रैंडम लोगों की कॉर्ड्स निकाली और गॉड के कंप्यूटर से पूरी दुनिया को उनके मरने तक की तारीख मैसेज कर दी। ये करने के बाद इया ने कंप्यूटर को लॉक किया और वॉशिंग मशीन में मौजूद टनल की मदद से बाहर जाने लगी। इधर पूरी दुनिया मैसेज में अपनी मौत की तारीख पढ़कर हैरान थी। न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट छिड़ गई कि ये सच भी है या महज अफवाह है। लेकिन धीरे धीरे सब डाउट्स खत्म होने लगे क्योंकि मैसेजेस में मिले टाइम पर लोग मरना शुरू हो चुके थे। एक औरत जो बाथरूम में नहा रही थी कि तभी उसे मैसेज से पता चलता है कि अगले 2 मिनट में वो मरने वाली है। इसीलिए वो खतरे वाली सभी चीज़ों से बचने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक 2 मिनट बाद जब वो अलमारी से कुछ सामान उतार रही होती है तभी अलमारी उसके ऊपर गिरती है और वो मारी जाती है। एक युवक जानबूझकर जानलेवा स्टंट करने लगा क्योंकि उसे पता था कि उसके मरने में अभी भी टाइम है। एक नर्स दुखी थी क्योंकि वो जिस बुजुर्ग की सेवा कर रही थी वो उससे बाद तक जिंदा रहने वाला है। मौत का समय जानकर कोई अपनी इच्छाएं पूरी करने में जुट गया तो कोई सब आस छोड़कर रोने बैठ गया। एक महिला को पता चलता है कि उसका दिमागी रूप से बीमार बेटा उससे ज़्यादा जीने वाला है तो वो उसे आने वाली मुसीबतों से बचाने के लिए जानबूझकर मारने की कोशिश करती हैं। लेकिन चूंकि उसके मरने में अभी भी समय था तो वो हर बार जिंदा बच गया। इधर जब गॉड की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि फुटबॉल मैच का लाइव स्पेशल न्यूज़ में तब्दील हो चुका है।
ऑफिस की चाबी गायब देख गॉड समझ गए कि ये सब ईया का ही किया धरा है। गॉड तुरंत कंप्यूटर रूम में जाती हैं, लेकिन ईया कंप्यूटर को पहले ही लॉक कर चुकी थी। वो तुरंत ईया की खुशबू से उसे ढूंढने निकल पड़ती हैं और मशीन में मौजूद टनल तक पहुंच जाते हैं। इधर ईया टनल की मदद से लॉन्ड्री में पहुंच चुकी थी। दुनिया को पहली बार देखकर ईया बहुत खुश थी। उसने एक कचरे के डब्बे में मिला बर्गर टेस्ट किया, लेकिन कुछ ही देर में उसे उल्टी हो गई। तभी वहाँ विक्टर नाम का एक भिखारी आता है। अब क्योंकि ईया को बुक लिखने के लिए किसी की ज़रूरत थी, तो ईया विक्टर से पूछती है कि क्या आप पढ़ना लिखना जानते हो, जिस पर विक्टर कहता है कि थोड़ा बहुत। ये कहते ही ईया ने उसे मिशन के बारे में बताया और पूछा कि क्या तुम मुझे मेरे 6 दूतों तक पहुंचा दोगे, जिस पर विक्टर मना कर देता है। लेकिन ईया उसे मनाने पर अड़ी रहती है और उसके इर्द गिर्द चलती रहती है। कुछ देर बाद जब ईया को नींद आई तो विक्टर पिघल गया। उसने ईया को पिता की तरह उठाया और चलने लगा। इधर गॉड ईया को ढूंढने वॉशिंग मशीन के रास्ते पृथ्वी पर आने की तैयारी कर रहे थे। गॉड की पत्नी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर गॉड उसकी एक नहीं सुनते और टनल में घुसकर रवाना हो जाती हैं। ईया ने कुछ देर बातें करने के बाद विक्टर को मना लिया और उसके साथ पहुंच गई अपने पहले दूत ऑरेली के पास, जिसके पास 12 साल की लाइफ बची थी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा की तरह उदास थी। ऑरेली बहुत खूबसूरत थी। सोसाइटी के दर्जनों लड़के उसके पीछे थे। लगभग सभी लड़कियां उसे जलती थीं, मगर ऑरेली अपनी उदासी भरी जिंदगी अकेली ही काट रही थी। वो किसी पर ध्यान नहीं देती। ऑरेली की ऐसी जिंदगी पीछे वजह थी उसके बचपन में हुआ एक खतरनाक एक्सीडेंट, जिसमें उसने अपना एक हाथ खो दिया। अब वो नकली हाथ के साथ जी रही थी। अब ईया और ऑरेली एक साथ बैठी बातें कर रही थी। इसी बीच ईया ने उसे अपनी सच्चाई बताई और कहा कि मैं भगवान के कुछ नए नियम लिखने जा रही हूँ। तुम मुझे अपनी स्टोरी बताओ ताकि मैं वो विक्टर से लिखवा पाऊँ। ऑरेली अपने एक्सीडेंट के बारे में ईया को बताती हुई रोने लगती हैं। ईया ने उसके आंसू को एक डब्बे में डाला और कहने लगे कि मैं तुम्हारी तरह रो तो नहीं सकती, लेकिन लोगों पर कान लगाकर उनकी हालात के हिसाब से म्यूजिक जरूर सुन सकती हूँ। ईया ने ऑरेली के शरीर पर कान लगाकर सुना और कहा कि मैं समझ गई कि तुम कैसे खुश होने वाली हूँ। ईया ने ऑरेली को रात के समय एक अच्छा सपना देने का वादा किया और रवाना हो गई। उसी रात ऑरेली सपने में देखती है कि उसका कटा हुआ हाथ एक किचन के टेबल पर डांस कर रहा है और उसके शरीर से वापस जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ये नज़ारा देखकर ऑरेली समझ गई कि ईया सच कह रही थी। उसके पास कुछ न कुछ दैवीय शक्तियां जरूर हैं। इसके बाद ईया जाती है अपने अगले दूत जॉन क्लॉड्स के पास, जो घर पे नहीं था। जॉन बचपन में एक बड़ा ही नटखट और कुछ अलग करने की कोशिश करने वाला बच्चा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो जिम्मेदारियों के बोझ में वो दबता गया और एक बोरिंग सी जॉब करने पर मजबूर हो गया। जॉन अपनी ज़िंदगी से पहले से ही नाखुश था, सो उसे जैसे ही मैसेज में अपनी मौत का समय पता चला तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक पार्क में जाकर बैठ गया ताकि सुकून की मौत मर सके। ईया जॉन के पास आती हैं और अपने मिशन के बारे में बताती हैं। शुरुआत में जॉन ने ईया पर विश्वास नहीं किया, लेकिन तभी ईया ने उसके पास रहने वाले पक्षियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया और बताया कि जिस पक्षी को तुम रोज़ देखती हो वो तुम्हें पसंद करता है। जॉन ने पूछा कि तुम इससे पूछो कि ये यहाँ से जाता क्यों नहीं, तो पक्षी ने कहा यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। ये नज़ारा देखकर जॉन को ईया की सब बातों पर भरोसा हो गया और वो खड़ा होकर पक्षी के साथ घूमने चला गया। दूसरी तरफ हमें गॉड नजर आते हैं, जो लॉन्ड्री में चलती हुई वॉशिंग मशीन से गिरते पड़ते हुए बाहर एंट्री लेती हैं, जहाँ बैठी एक महिला उन्हें देखकर डर गई और गॉड के मुंह पर पेपर स्प्रे कर दिया। यहाँ से निकलकर गॉड भी भूख के मारे डस्टबिन में उठाकर बर्गर खाने लगता है, लेकिन तभी दुर्भाग्य से वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और गॉड को पागल भिखारी समझकर जमकर धुनाई करते हैं। कुटाई होने के बाद गॉड हॉस्पिटल जाता है। यहाँ गॉड जनाब ने वेटिंग में बैठे एक बच्चे की ब्रेड छीनकर खाई और उसकी माँ से भी कुटाई करवा ली। इधर ईया तीसरे दूत मार्क से मिलती है, जो एडल्ट मूवीज का शौकीन था। मार्क अपने परिवार को याद नहीं करता था और जब भी वो ऐसा करता तो उसे अपना नाखुश परिवार, छोटा सा घर, वो खूबसूरत लड़कियां जिनमें से एक को भी वो आज तक नहीं पटा पाया। अपनी मौत का मैसेज देखने के बाद जनाब सीधे रेड लाइट एरिया में गए और अपने वो अरमान पूरे करने लगे जिन्हें वो आज तक नहीं कर पाया। माँ को इन कामों का इतना चस्का लगा कि वो अपना पूरा पैसा यासी में लगाकर एकदम खाली हो गया। माँ की पूरी कहानी सुनने के बाद ईया उसे अपना मिशन बताती है और कहती है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, सो तुम्हें अपनी आवाज़ से जुड़ा कोई काम करना चाहिए। ईया की बात मानकर मार्क एडल्ट फिल्म्स में आवाज़ देने का काम करने लगता है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और दोनों की सेटिंग हो जाती है। इधर गॉड की पत्नी देखती है कि जीसस की फोटो में जो उनके साथ 12 दूत हुआ करते थे वो अब 15 हो चुके हैं, यानी ईया के दूत भी अब देवदूत बन गए हैं। वहीं गॉड लंगर खाने के लिए एक चर्च में घुसता है, लेकिन यहाँ भी लाइन तोड़कर जल्दबाजी करने के चलते उसे लात घुसे पड़ने लगती हैं। एक पादरी ने गॉड को बचाया और खाना देते हुए कहा कि जीसस पर भरोसा रखो। अब चूंकि गॉड जीसस के भले कामों को लेकर खुश नहीं थे, तो वो पादरी को खरी खोटी सुनाने लगते हैं और उनसे भी पिटाई करवा लेते हैं, जिसे देखकर जीसस की मूर्ति हंस पड़ती है।
इधर ईया अपने चौथे दूत फ्रैंकोइस के पास पहुंचती है, जो मौत की तारीखें आने के बाद एक शूटर बना घूमता है। जनाब का कहना था कि अगर अगले की मौत का समय होगा तो वो मरेगा, वरना उसे कुछ नहीं होगा। इसमें मेरी थोड़ी कोई गलती है, सब पहले से ही तो लिखा हुआ है। तभी वहाँ ईया आती है और फ्रैंक की पूरी कहानी जानने के बाद उसे एक लड़की को शूट करने के लिए कहती है, जो कि ईया की दूत ऑरेली थी, और ये उसके नकली हाथ पर जा लगी। अब चूंकि विक्टर और फ्रैंक को इस बारे में मालूम नहीं था, तो वो दोनों हैरान रह गए कि भाई लड़की को कुछ हुआ क्यों नहीं। फ्रैंकोइस ने तुरंत उसका पीछा शुरू कर दिया और कुछ ही समय में उसके प्यार में पड़कर प्रपोज कर दिया। ऑरेली ने फूल लिए और कोई जवाब दिए बगैर रवाना हो गई। इधर जॉन क्लॉड पार्क से निकलकर अपने पक्षी के पीछे पीछे पूरी दुनिया घूम रहा था। आगे हम देखते हैं कि ईया अपनी अगली दूत मार्टिन नाम की एक बूढ़ी औरत के पास पहुंचती है। मार्टिन अपने बचपन से ही चंचल और रोमांटिक थी, लेकिन बेचारी को पति मिल गया बोरिंग, जिसके चलते उसकी जिंदगी मुश्किल हो रखी थी। लेकिन मौत की तारीख जानने के बाद मार्टिन ने कुछ रोमांचक करना चाहा और एक प्ले बॉय के क्लब में चले गई, जहाँ से वो खुश तो नहीं हुई, लेकिन पर्स चोरी करवा बैठी। ईया ने उसे अपना मिशन बताया और म्यूजिक सुनते हुए कहा कि तुम्हारा म्यूजिक किसी सर्कस के जैसा है, तुम्हें वहां जाना चाहिए, जहां मार्टिन को एक गोरिल्ला मिलता है। और पहली नज़र में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ईया ने उसके आंसू एक डब्बे में डाले और मार्टिन गोरिल्ला को खरीदकर अपने साथ घर ले जाती है। इधर घर पहुंचने के बाद ऑरेली फ्रैंक को फ़ोन लगाती है और अपने घर बुलाती है। ऑरेली ने फ्रैंक को अपना नकली हाथ निकाल कर दिखाया, जिस पर गोली का निशान था। फ्रैंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों रोमांच करने लगे। सीन शिफ्ट होता है और हम गॉड को देखते हैं, जो वापस अपने घर जाने के लिए परेशान हो रहा था, लेकिन वॉशिंग मशीन ब्लॉक हो चुकी थी। यहाँ नाकाम होने के बाद वो वापस ईया को ढूंढने में जुट जाता है और ढूंढ भी लेता है। ईया को देखते ही गॉड ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। अब ये तो अपनी पावर्स के चलते पानी पर चलते हुए भाग गई और साथ में विक्टर को भी ले गई, लेकिन गॉड जिसकी पावर्स उस कंप्यूटर में कैद थी, जिसे ईया ने लॉक कर दिया था, गॉड पीछे रह गया और ईया पहुंचती है अपने छठे और आखिरी दूत के पास, जिसका नाम था विली। विली एक बीमार बच्चा और 54 दिन के बाद उसकी मौत होना तय थी। मरने की तारीख जानने के बाद विली के पेरेंट्स ने कहा कि मरने से पहले तुम जो चाहो वो कर सकती हूँ। विली ने लड़की बनना पसंद किया और लड़की के वेश में सड़कों पर घूमने लगा। तभी ईया उसके पास आती है। ईया ने उसका म्यूजिक समझा और एक गाती हुई फिश को सपना दिखाया। अब चूंकि ये दोनों एक सेम एज के थे, तो दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। विली ने डिसाइड किया वो समुद्र किनारे जाकर मरना चाहता है। दूसरी तरफ पानी से रेस्क्यू करने के बाद गॉड को पुलिस ने एक अवैध माइग्रेंट समझकर अरेस्ट कर लिया, क्योंकि जनाब के पास कोई पासपोर्ट थोड़ी पड़ा था। पुलिस गॉड को अवैध माइग्रेंट समझकर उज्बेकिस्तान के लिए रवाना कर रही थी। इधर ईया अपने सभी दूतों के साथ मिलकर विली को उसके जीवन का सबसे शानदार एक हफ्ता एंजॉय करवाती है। इसी हफ्ते के दौरान ऑरेली ने फ्रैंकाइस को हत्यारे से एक इंसान बना दिया। मार्टिन अपनी गोरिल्ला के साथ खूब एंजॉय कर रही थी। अय्याश और प्यार की खोज में घूम रहा मार्क भी अपनी मासूका के साथ एंजॉय कर रहा था। वहीं उस पार्क से निकलने के बाद जॉन के साथ पक्षियों का पूरा झुंड हो चुका था, जो उसके इशारों पर डांस करते हुए पूरी दुनिया की सैर कर रही थी। एक हफ्ते बाद विली की इच्छा पूरी करने के लिए ईया अपने सभी दूतों के साथ बीच पर आती है। यहाँ वो सभी लोग मौजूद थे जो आज मरने वाले थे। बीच पर बैठा हुआ विली ईया से कहता है, तुमने तो कहा था कि जब 6 दूत मिलेंगे तो कुछ चमत्कार होगा, कब होगा ये? विली के ये कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हम ईया की माँ को देखते हैं, जो सफाई करते हुए गॉड के कमरे में चली जाती हैं, जहाँ वैक्यूम क्लीनर चलाने के लिए उन्होंने कंप्यूटर का तार निकाल दिया। उसके ऐसा करते ही विली, जिसके पास कुछ सेकंड्स बचे थे, वो बच गया और कंप्यूटर बंद होते ही गॉड का प्लेन नीचे गिरना शुरू हो गया। प्लेन बीच पर मौजूद लोगों पर गिरने ही वाला था कि तभी गॉड की पत्नी ने सफाई खत्म कर ली और कंप्यूटर ऑन कर दिया। इसके बाद उन्हें स्क्रीन पर पासवर्ड दिखाई दिए और अपनी फेवरेट अंक यानी बेसबॉल टीम के खिलाड़ी 18 का नाम लिखा और कंप्यूटर हो गया रिबूट, जिसके चलते सभी लोगों के पास मौत के मैसेज डिलीट हो गए। कंप्यूटर रिबूट होने के बाद गॉड के डाले हुए सभी दुख खत्म हो गए और दुनिया कुछ ऐसी हो गई कि मानो जन्नत हो। गॉड की वाइफ ने कंप्यूटर की मदद से आसमान को फूलों से भर दिया। अब इंसान पानी में चल सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग खत्म होने के चलते ग्लेशियर वापस जमने लगे। टीवी पर हर जगह सिर्फ गुड न्यूज चलने लगी। ईया के सब देवदूत भी खुश हो गए। वहीं विक्टर ईया और उसके देवदूतों की किताब ब्रांड न्यू टेस्टामेंट लिखकर वर्ल्ड फेमस ऑथर बन गया। इधर गॉड जो था वो दुनिया भर की वॉशिंग मशीन में अपने घर का रास्ता खोजते हुए दर दर की ठोकरें खाते हुए घूम रहा था। इसी के साथ होती है हमारी आज की कहानी की हैप्पी एंडिंग। और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि मूवी का नाम द ब्रांड न्यू टेस्टामेंट था, जो 2015 के दौरान रिलीज हुई थी। फिल्म ने 1.57 करोड़ डॉलर्स की कमाई की थी। वहीं IMDb रेटिंग की बात करें तो फिल्म को 10 में से 7.1 स्टार्स मिले थे। दोस्तों, अगर आप भी फिल्म को अपनी रेटिंग्स देना चाहते हैं तो कमेंट्स में बेझिझक दे सकते हैं। आई होप आपने मूवी को एंजॉय किया होगा। तो अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।